देखिए मेरे पास ज्ञान का पुस्तक है और इसी बुक पे मैं अब एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, क्योंकि ये बुक मुझे हाल ही में एक कबीरपंथी ने दी है। वो कबीरपंथी ऐसे वो कबीर दास के बातों को नहीं मानता। वो जैसे एक नया पंथ निकला है, एक संत रामपाल दास हैं, संत नहीं है वो, क्योंकि अभी तो जेल में है। जैसे कि आसाराम बापू गए थे जेल में, जैसे ये एक और बाबा थे ना, राम रहीम, गए थे जेल में, वैसे ये भी जेल में ही है। अब उसके बारे में उसको मैं टारगेट करके बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैं स्पेशली इस बुक के बारे में बात करूँगा। बुक पढ़ा के एक पूरा बुक का एक सीरीज अब रेडी करूँगा, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट, हर एक चैप्टर का। हर चैप्टर तो शायद ना हो पाए कवर एक वीडियो में, मतलब जितना मुझसे हो सकेगा उतना करूँगा। आज उसका फर्स्ट डे है, मैं पढ़ के इसी चैनल पे अपलोड करूँगा और इसको एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि इसमें कहाँ क्या लिखा है। इसमें अगर कहीं सच है तो मैं सच को भी एक्सेप्ट करूँगा, और अगर कहीं झूठ है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बल्कि उसका रियलिटी बताऊँगा कि वास्तविकता में है क्या चीज़ है। हाँ, तो बुक की शुरुआत भूमिका से हुई है और भूमिका में लिखा गया है कि अनादि काल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृत की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये बात तो सही है कि इंसान को पूर्ण ज्ञान नहीं है, कैसे सुख समृद्धि और शांति मिले, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, मुझे पूर्ण ज्ञान है, ठीक है, मुझे भी नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है, सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई न कार्य करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन करने के लिए मधुर मधुर संगीत हो, नाचे गाए खेले कूदे, मौज मस्ती मनाए, कभी बीमार ना हो, ठीक। तो हाँ चलो ठीक है इतना भी। कभी बूढ़े न हो और कभी मृत्यु न होवे, आदि आदि। परंतु इस जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ न तो कहीं पर नजर आता है और ना ही संभव है, ठीक। हाँ देखिए, ऐसा संभव है, पूरी बात संभव नहीं है। हाँ, इसमें ये जो आखिरी बात है कि ये पूरी तरह सत्य नहीं है। यहाँ पे भी वो सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, हाँ वो चीज़ें नहीं मिल सकती जो चीज़ हम लोग को, जिन चीज़ों से प्रकृति ने बांधा है, ठीक है। हम लोग प्रकृति के परे एक चीज़ों को अभी नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाएंगे अभी तक, तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी करेंगे वो प्रकृति के अंतर्गत ही आता है। चाहे ये भौतिक का नियम हो, यानी कि फिजिक्स का रूल हो, ठीक है, सब कुछ प्रकृति के अंदर आता है। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि बहुत लोग जो अध्यात्म नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अध्यात्म का हिंदी में ढंग से नहीं पढ़े हैं, उनके अनुसार प्रकृति का मतलब क्या होता है, ये जो घर के बाहर निकल गए, पेड़ पौधे देख लिए और यही पहाड़ देख लिए, बोल दिए प्रकृति है। प्रकृति अध्यात्म इसको ये तो कहा जाता है, लेकिन बस इतना नहीं है। प्रकृति का मतलब होता है पूरा संसार, यानी कि पूरा ब्रह्मांड एक प्रकृति है, ठीक। जब आप आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ेंगे, जब आप, तो आपको पता चलेगा कि पूरा ब्रह्मांड ही प्रकृति है। प्रकृति मतलब ये पेड़ पहाड़ पौधे तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, हम सब भी प्रकृति के बने हुए हैं। पूरा ब्रह्मांड, सौर मंडल, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, जो कुछ भी सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। उनके अंदर जो कुछ भी नियम है वो सभी प्रकृति के नियम है, ठीक है, जिसकी वजह से भौतिक का नियम, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी चीज़ें प्रकृति के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक। अगला चीज़ कहाँ का, हाँ, क्योंकि यह लोग नासवान है, लोग की हर वस्तु भी नासवान है, क्योंकि यह लोक नासवान है, इस लोक की हर वस्तु भी नासवान है, और इस लोक का राजा ब्रह्म काल है, जो 1,00,000 मानव सूक्ष्म शरीर खाता है, ठीक। अभी यहाँ इसने कर दी मूर्खता वाली बात। यहाँ बोल क्या रहा है कि यह लोग नासवान है, ये तो ठीक है, ठीक है, नासवान है, ये सही बोल रहा है, ठीक है, हर वस्तु नासवान है, ये भी ठीक है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि इस लोक का राजा काल ब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्म काल है, ब्रह्म काल कहें, काल ब्रह्म के बात देखिए, ठीक है, जो 1,00,000 मानव सूक्ष्म शरीर खाता है। अब सूक्ष्म शरीर क्या होता है, आत्माएं होती हैं, ठीक है, और काल ब्रह्म खाता है। ये बोल क्या रहा है कि जो ब्रह्म है वो एक काल है, ठीक है, वो एक जैसे कि डेमन टाइप के हैं, वो खाता है। वैसे काल डेमन नहीं होता है। इसमें ये सीख कहाँ से रहा है, ये जो गीता में कृष्ण भगवान जो अलग अलग रूप धारण करके दिखाए थे, कृष्ण भगवान गीता में अलग अलग रूप धारण किए थे और उसमें दिखाए थे ये सब के सब मैं ही हूँ, ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही काल हूँ, ठीक है, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, सब कुछ मैं हूँ, ठीक है, दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये क्या अपना अलग से कोई बुद्धि लगा लिया, ठीक है, जितनी बुद्धि इसके पास है। अब ये क्या बोलने लगा कि वो ब्रह्म काल है। वहाँ जाके जैसे कि ना कृष्ण भगवान एक बार ऐसे डरा दिए थे, उसमें अर्जुन डर गए थे। मैं नीचे रेफरेंस वो दे दूंगा, क्या कहते हैं, बता दूंगा कौन से पेज नंबर पे है,
ठीक है। वो तो वही लेके, क्योंकि ये बोल रहा है, ये बोल इसलिए रहा है कि इसको लोगों का ब्रेन मैनिपुलेट करना है, लोगों का धर्म परिवर्तन कराना है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, आपको मैं सारा इसका साइकोलॉजी बताऊंगा और उसके साथ साथ जो धर्म में वास्तविक बातें हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, 1 लाख मानव शरीर के बारे में बता दूं, ठीक है। ये बोला है काल 1 लाख मानव शरीर हर दिन खाता है। हाँ, तो ब्रह्म जब पूरे एक, इसमें आगे चल के बताया गया है कि ब्रह्म पूरे संसार एक ब्रह्मांड का मालिक है, ठीक है। एक ब्रह्मांड की 100 ब्रह्मांड से कुछ 100 ब्रह्मांड का मालिक है काल ब्रह्म। तो मेरा कहना है कि जब वो इतना बड़ा मालिक है तो उसको मानव की सूक्ष्म शरीर खाने की ज़रूरत क्या है। और मानव सूक्ष्म शरीर खाने का अगर ज़रूरत है, ठीक है, तो एक बार जब खा लेगा तो ख़त्म हो जाएगा शरीर, दोबारा तो बचेगा नहीं। तो दोबारा आ कहाँ से रहे हैं? जैसे कि ना, ये तो अरबों साल से खाता आ रहा है काल, ठीक है, शरीर, मानव सूक्ष्म शरीर। तो जब लगातार खाता आ रहा है, ठीक है, लेकिन इंसान बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अलग से आत्माएं आई कहाँ से, वो साउल आए कहाँ से, ठीक है। ये बात याद रखना, ये बात आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आगे का बुक पढ़ चुका हूँ, ठीक है, तो मुझे ये सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब आपको यही बात याद कर रखिएगा, जब आगे दोबारा एक इसी से रिलेटेड बात बोला जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि सवाल क्यों है, अगर आपको भी न समझ में आएगा तो, ठीक है। अगर आप बुक पढ़े हैं तो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। अब नीचे लिखा है, अब नीचे लिखा है, कबीर साहब कहते हैं। अब देखिए, कबीर पंथी हैं, इनको प्रूव करना है कि गॉड जो है इनके, परमेश्वर जो है वो कबीर ही हैं, ठीक है। हाँ, कबीर दास जी बहुत विद्वान आदमी थे, लेकिन अभी परमेश्वर कर देंगे तो फिर थोड़ी ना इसे मान जाएंगे, नहीं मानेंगे ना, कभी नहीं। हाँ, कबीर 3 लोग पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीवन भोजन भय एक खाने वाला काल, ठीक। ये कबीरदास का दोहा है। दोहा को थोड़ा घुमा के बोला गया है, असली दोहा ऐसा नहीं है। असली दोहा है 3 लोग पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव सावध भय, और एक शिकारी काल, ठीक है, एक शिकारी काल, ऐसे करके था, ठीक है। बताया क्या था ना, ये जो शिक्षा है, अब लिख रहा है क्या कि ये जो शिक्षा है ये कबीरदास जी कहाँ से लिए हैं? कबीरदास जी अपने से नहीं पैदा कर दिए हैं, ये ज्ञान जो है कबीरदास जी अपने से नहीं पैदा किए हैं, ठीक है। ये चीज़ पहले से ही अपने उपनिषद में, अपने दर्शनों में, हिंदू धर्म के दर्शनों में और गीता में पहले से ही लिखा है, पुराणों में ही लिखा है। पुराण में बहुत लोग मानते हैं कि उसमें सिर्फ कथा कहानी है, लेकिन उसमें दर्शन भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दर्शन है, थोड़ा बहुत उसमें वेद, उपनिषद और गीता का भी कुछ भाग निकाल के उसमें जोड़ा गया है, तो उसमें है, ठीक है। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि इंसान जो पाप करता है वो नर्क जाता है, ठीक है, ठीक है। वैसे नर्क और स्वर्ग जैसी चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं हिंदू धर्म में, ठीक है। हिंदू धर्म का अगर आप उच्चतम ग्रंथ पढ़ेंगे जैसे कि गीता और उपनिषद, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपका उसमें, क्या नाम है, पुराण में है, ठीक। और पुराण जानते हैं, पुराण में काफ़ी सारे मिलावटें हैं जो कि बाद में जोड़ी गई हैं, और वो मिलावटों में से काफ़ी चीज़ें दूसरे धर्मों से भी चुरा के निकाली गई हैं ना। तो ये जो निकाला गया, मैं भूल जा रहा हूँ एक मिनट। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो स्वर्ग जो पाप करेगा वो नर्क जाएगा, जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों को ही पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति और सुख नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में इंसान को वापस आना पड़ेगा, ठीक है। और मुक्ति पाने का और परम आनंद पाने का, ब्रह्म ज्ञान पाने, ब्रह्म में लीन होने का बस एकमात्र तरीका है, और वो है कि इंसान कर्म ही ना करे। कृष्ण भगवान ने बोला था इंसान कर्म ही ना करे। फिर उसमें एक सवाल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान पैदा होए और कर्म ही ना करे, ये संभव ही नहीं है। कर्म तो ऐसा है कि इंसान पैदा हुआ, ठीक है, तो उसी समय उसका कर्म शुरू, पैदा होते ही कर्म शुरू किया गया, चाहे वो अनजाने में करे चाहे जानबूझ करे, ठीक है, वो तभी भोगेगा, ठीक है। तो उसका सलूशन बताया कि निष्काम कर्म योगी। वह नहीं चाहता कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज सतलोक का पता चले, ठीक है। वह जो बोल के आ रहा है, वो जो काल ब्रह्म है, वो नहीं चाहता है कि लोग इस पिंजरे से निकल पाए, ठीक है। वह यह भी नहीं चाहता ना कि आत्मा अपने स्वयं को लोग सतलोक पहुंच पाए, ठीक है। अब सतलोक क्या होता है, ठीक है, सतलोक कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से लिया गया है कि, अच्छा मैं बताता हूँ पहले सतलोक क्या है, ठीक है, फिर आपको वो वाला बताऊँगा। सतलोक इसमें ये कह रहा है कि
सतलोक एक ऐसी जगह है जहाँ पे इनके परमेश्वर रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकाश रहता है, और वहीं अपना कबीर साहब जी जो उनके हैं वो बैठे रहते हैं परमेश्वर रूप में। ठीक है, बता रहे हैं वहाँ कबीर दास जी परमेश्वर के रूप में वहाँ बैठे रहते हैं सतलोक। तो सतलोक का कॉन्सेप्ट कैसे आया मैं बता रहा हूँ, कि बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन चलो अच्छा वीडियो बना रहा हूँ तो करता हूँ। एक जब आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो वो बड़ा ही अजीब है। ठीक है, बहुत अलग है, मतलब कि उसमें सारा हिंदू धर्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर, सारा हिंदू धर्म का जो दर्शन है, जो शास्त्र है, उसके सारे ज्ञान का पूरा तहस नहस कर दिया है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ठीक है, वहाँ पे तो क्या कहें, ठीक है ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जब मैं एक बार वीडियो में आपको बता रहा था ना कि ये लोग एक कृष्णपंथी आते हैं, कहते हैं कि एक गोलोक है, गोलोक पे क्या था ना कि बहुत बड़ी ज्योति है जिसके पार लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, और वहाँ पे कृष्ण भगवान विराजमान है। तो ये जो गोलोक है, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे था ब्रह्म वैवर्त पुराण में। वहाँ बताते क्या है कि गोलोक जो कृष्ण भक्त हैं वो क्या करते हैं कि वो लोग मरने के बाद गोलोक जाते हैं, वहाँ गोपियाँ बन जाते हैं, कृष्ण भगवान जो होते हैं वो कृष्ण भगवान रहते हैं। यानी पर उसमें बताया गया है कि परमात्मा निर्गुण निराकार नहीं है, जो ब्रह्म परमात्मा नहीं है, कृष्ण भगवान परमात्मा है। ठीक है, और ये बात वो उसमें लिखा है कि ये बात किसी को पता नहीं, बहुत गुप्त बात है ये। ठीक है, कि कृष्ण भगवान परमात्मा है। लोग जब कहते हैं कि वो बहुत बड़ी ज्योति है, तो वो कहते हैं कि वो जो कम ज्ञानी है ना वो देख नहीं पाते हैं, वो उनको देख नहीं पाते, इसलिए उनको ज्योति दिखता है। लेकिन जब जिसके अंदर क्षमता रहता है ज्योति को उस पार देखना, उनको पता चलेगा वहाँ तो कृष्ण भगवान बैठे हैं। ठीक है, यही हो जाती है उनकी बड़ी मूर्खता वाली बात। ठीक है, अब मूर्खता वाली बात क्योंकि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि परमात्मा अगर होगा और किसी रूप में होगा तो उसमें क्या क्या नुकसान है। ठीक है, ये बताऊंगा आगे। तो यही वहीं से कॉन्सेप्ट उठा के ये लिया है। ठीक है, और गोलोक का कॉन्सेप्ट उठा के सतलोक में डाल दिया। ठीक है, और सेम यही कॉन्सेप्ट जब आप ब्रह्म कुमारी इसको पढ़ेंगे, जब आप ब्रह्म कुमारी के बारे में जानेंगे, उनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो लगते हैं ओम कैसे लिखते हैं, उसी को देवता बनाते हैं, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सतलोक वहाँ पे इनके जो हैं गोलोक वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वही इसमें सतलोक में है, और वही ब्रह्म कुमारी वाले में है। वो भी क्या कहते हैं ना, वो जाएंगे तो वो ब्रह्म है। ठीक है, बाकी ब्रह्म कुमारियाँ उनकी क्या नाम है, वही पत्नियाँ हैं। ठीक है, अब वो लोग फिर वो भी अलग वहाँ नाचेंगे जाके। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मुझे बोलना होगा तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो मैं सबके बारे में पूरा डिटेल से बोल लेता। ठीक है, अभी फिर से यहाँ आता हूँ। अभी मैं आधा भी पेज नहीं पढ़ पाया हूँ। ठीक है, मैं जल्दी करता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मेरे टाइम लग रहा है। कहाँ गया, इसलिए वह त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानो कि ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ हम सबने मरना है, सब दुखी व अशांत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिगुणी माया की बात कर रहा है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहा है। इनको बोल रहा है वो त्रिगुणी माया है, कैसे मूर्खता वाली बात कर रहा है। ठीक है, ये जाहिल आदमी धरती पे बैठ के ये बोल रहा है, ऐसे ज्ञान दे रहा है उल्टा सीधा। ठीक है, ये बोल क्या रहा है कि वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, आगे चल के ये भी बताएगा ना ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं, उसको भ्रम में रखा गया है कि ये जो है क्या नाम है, संसार उसका मालिक ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म रखा गया, बताएगा अभी आगे चल के ना। अब ये और ये भी बताएगा कृष्ण जो गीता में ज्ञान दिया गया था वो कृष्ण भगवान नहीं दिए थे, वो इनके जो परम अक्षर ब्रह्म है वो दिए थे, जो कबीर साहब हैं। ठीक है, इतनी मूर्खता वाली बात कर रहा है। मेरा ये सवाल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का, मैं इसके अंगला भी बात करता हूँ, जब ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं किसी लोक में, ठीक है, वो भी बहुत ताकतवर है, सब कुछ देख सकते हैं, वो भी एक लोक के मालिक हैं जिसमें ये रहता है। ऐसे लोक में जब कृष्ण भगवान आके इनके अंदर परम अच्छे ब्रह्म घुस जा रहे हैं, ठीक है, वो आके इनको नॉलेज देंगे कि जो ब्रह्म है वो असली देवता नहीं है, वो क्या देखे नहीं होंगे, क्या देख नहीं रहे होंगे? या फिर ये जो बुक लिखा है, ये जो इंसान बुक लिखा है, इंसान क्या कहें इसको, ठीक है, इसके बुक को नहीं देखे होंगे? ये जान गया, यहाँ के लोग जान गए, वही नहीं जान पाए, कैसी मूर्खता वाली बात करता है। क्या इन लोगों की बुद्धि, मैं कहता हूँ चलो अच्छा ये तो बहुत बड़ा परमात्मा हो गया, मूर्ख ही है, ठीक है, लेकिन अगर एक बार इनके अनुसार, इनके अंगलावियों के अनुसार हम अगर मान भी चले, ठीक है, तो वो हुआ ना, इंसान तो नहीं हुआ ना, साधारण इंसान जो इसको फॉलो कर वो तो नहीं हुआ, तो उसको पता चल गया, जो सब कुछ देख रहा है उसको नहीं पता चला। ये तो वही वाली बात होगी ना, जैसे कि शोले मूवी में था, हमारे जेल में सुरंग, उसके जेल में सुरंग है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। कैसी मूर्खता वाली बात करते हैं, और अपने आप को लिखा क्या है,
शकल देखो इसका, देख रहे हो, त्रिगुणी माया। आगे अभी मैं आधा पेज तक नहीं पहुंच पाया हूँ, ठीक है। सर जल्दी फिनिश करूँगा, जल्दी, ज़्यादा एक्सप्लेन करने में ट्राई नहीं करूँगा। फिर मानव को ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई, ठीक है। बोल क्या रहा है कि अगर त्रिगुणी माया इनको घेरे हुए है, इनको अपने वश में करे हुए है, तो फिर इंसान को ऐसी चाहत कहाँ से हुई, ठीक है। पूछ रहा है कहाँ से हुई, ये प्रयास कर रहा है ये दिखाने का कि इंसान के अंदर कुछ ऐसा है, जिसको कोई ऐसा है जो इंसान को मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, जो चाहत ले आ रहा है उस माया से हट के, वो माया से हट के वो चाहत ला रहा है। ये चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा है। और कहाँ गया, भ्रमित किए हुए। फिर मानो कि उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सबने मरना है, सब दुखी व अशांत है। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में अपने निज घर सतलोक में रहते हैं। पूछ क्या रहा, बोल क्या रहा, वही चीज़ कि ऐसी इच्छाएं कहाँ से आई, ठीक है, जो जैसा जीवन, जैसा सुख समृद्धि, जो सुख शांति हमें सतलोक मिलता है, ठीक है, ऐसा कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बोल रहा है मिलता है, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ मिलता है तो कैसे आया, तो बोल इसके कहने के अंदर से फीलिंग क्या है ना कि कोई है, ठीक है, कोई है, मतलब इनके कहने मतलब वही परम अच्छा ब्रह्म है इनके, जो कि कबीरदास है, वो लोगों को वास्तविकता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ना। आगे, काल ब्रह्म के लोक में स्व इच्छा से आकर फंस गए और निज घर का रास्ता भूल गए हैं। हाँ, काल ब्रह्म के लोग स्वयं की इच्छा से आकर फंस गए हैं, ठीक है। देखो कितनी मूर्खता वाली बात किया। जब इनके ब्रह्म जो है, परम अच्छा ब्रह्म है, वो धरती पे फंसे हुए इंसान का ब्रेन मैनिपुलेट करके उनको वास्तविकता दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, तो वो ऐसा क्यों होने दिए कि ये लोग जानबूझ के अपनी इच्छा से आकर फंस गए, रास्ता भूल गए। उस समय क्यों नहीं उनका ब्रेन मैनिपुलेट किया, बड़ा देर कर दिया तो मैनिपुलेट करने में। चाय वो पी रहे थे क्या उस समय कि अच्छा चाय पी रहे हैं, जाने दो, जैसे वो होता ना, ये भेड़ बकरियां भाग रही हैं, भागने दो, मैं पहले अपना कर लेता हूँ, फिर दौड़ाऊंगा, बहुत दूर तक दौड़ाऊंगा। ये वो वाली बात हुई ना कि जब रास्ता सरल था, जब शुरुआत था, उस समय मैं सुधार सकता था, क्यों नहीं सुधारा। अब वो चला गया है दूर, अब मैं दौड़ाऊंगा, मूर्खता वाली बात है ये। ऐसा कभी परमात्मा करता है, ऐसा कभी परमेश्वर करता है? अगर होता तो ऐसा मूर्खता वाला काम कभी करता नहीं, करता ना। आगे फिर क्या है, कबीर साहब कहते हैं, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। कई बार सुने होंगे ना, जो जिनको विष्णु भगवान पसंद है वैकुंठ लोक चला गया, जिनको शंकर भगवान पसंद है वो कैलाश चला गया, ऐसे मरने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे लोग मरने के बाद अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने अपने लोग जाते हैं, ठीक है। तो जिनको यहाँ सुख मिल गया, ठीक है, जिनको यहाँ सुख मिल गया वो धरती को वापस आते हैं। तो यही बोल रहा है ना कि यहाँ सुख मिल गया, फिर कल यहाँ सुख नहीं मिला, लेकिन वो धरती पे रहकर जो सांसारिक सुख है, अगर उसका भोग करना चाहता है तो उसके लिए एक बेहतर स्थान है स्वर्ग, ठीक है। कैलाश में ये आनंद नहीं है, ठीक है। मैं धर्म और दर्शन के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये कैलाश में ऐसा पॉसिबल नहीं है, वैकुंठ लोक में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सांसारिक इच्छाएं हैं, जो यहाँ धरती पे लोगों की प्रबल इच्छाएं रहती हैं, जो यहाँ पे अधूरी रह जाती हैं, वो चीज़ स्वर्ग में पूरी हो जाती है, जिसमें सब कुछ आता है। आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सुविधाएं और किसी लोक में नहीं है, ठीक है, क्योंकि और किसी लोक में जो आनंद है उसका बेस ये सांसारिक भोग की वस्तु नहीं है। कोई भी सांसारिक भोग की वस्तु हो या फिर जो भी आप समझे, ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, जो भी आपके मन में हो, ठीक है, क्योंकि उससे भी कुछ ऊपर होता है। अगला, चाहता है ऐसी स्थिति में हम निज लोग सतलोक में रहते हैं, कबीरदास सागर नहीं पाया। हाँ, वही तो बोल क्या रहा है, वही जो इच्छा रूपी खिलाना है, ताते सुख सागर नहीं पाया, वही जो इच्छाओं के वश में रहता है, ठीक है। मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, कि जो इच्छाओं के वश में रहता है, ठीक है, उसको कभी सुख नहीं मिलता है, ठीक है। वो इच्छाओं की वजह से फंसा रहता है, हमेशा फंसा रहता है, ठीक है, ऑल टाइम। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत वैसे टाइम है, मतलब कि जो छोटा सा है ना, इसको एक्सप्लेन करना, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा अकेले इस छोटे श्लोक में, क्योंकि भाई कबीरदास जी हैं, वो काफ़ी विद्वान आदमी है, उनकी बातों में काफ़ी गहराई है। लेकिन ये मूर्ख है ना, वो उन्हीं के शब्दों को गलत मतलब निकालते हैं, वो अलग मतलब बनाते हैं। अगला, इस काल ब्रह्म के लोक में शांति और सुख का नाम निशान नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान करे हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो
ये जो काम क्रोध लोग हैं यहाँ सबको परेशान किया, ये ठीक है, ये मानता हूँ। यहाँ देखो त्रिगुणी माया बार बार बोल बोल के ये जबरदस्ती बेमतलब का और ब्रह्मा विष्णु महेश को खींच रहा है। ठीक है, त्रिगुणी वही सदगुण रजगुण तमगुण। ठीक है, आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप पढ़े होंगे जानते होंगे। सतोगुण में विष्णु जी आते हैं, तमोगुण में आते हैं शंकर भगवान, और रजगुण में आते हैं ब्रह्मा जी। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। हाँ भाई, ये सब तो है ही। ठीक है, यहाँ चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। ये भी बात सही बोल रहा है, इंसानों के यही हाल है। ठीक है, न जिएंगे न जीने देंगे। आप न चाहते हुए भी आपके न चाहते हुए चोर चोरी कर लेंगे। ठीक है, चोर चोरी कर लेता है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ पर भी कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं है। यहाँ भी ठीक है, राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत, और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन जाते हैं। ये भी ठीक। माता पिता के सामने जवान बेटा मर जाता है, दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं। जवान बने विधवा हो जाती हैं, पहाड़ से दुख को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है। सारा तकलीफ बताया है। बेशक तकलीफ़ें यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, परेशानियाँ हैं। ठीक है, पर इसका निवारण भी ज्ञान है। यहाँ रह रहे हैं क्योंकि इस काल के पिंजरे से निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता, और हमें दूसरों को दुखी करने व दुख सहने की आदत सी बन गई है। ठीक है, इसका जो ये बात है कि काल के पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, नजर नहीं आता, और दुख, हाँ ये बात ठीक है। ठीक है, क्या बोला है, दूसरों को दुख करने वो दुख सहने की आदत सी बन गई है इंसान का। यहीं से मैं ख़त्म कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये आखिरी बात बताऊंगा, बुक रख दिया हूँ, कि इंसान का आदत बन गया है इन सभी चीज़ों में रहने का। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं दूसरों को परेशान करूँगा और मैं भी परेशान होऊंगा। ठीक है, इंसान की इतनी जाहिलियत है, इतना मूर्खता है कि वो ऐसा कभी नहीं सोचता कि मैं भी अच्छे से रहूँगा, दूसरों को भी अच्छे से रहने दूंगा। वो बोलता है कि चलो मुझे तो लोग परेशान करेंगे ही, मैं जानता हूँ, मैं भी दूसरों को परेशान करूँगा, तुम मुझे परेशान करो, मैं तुम्हें परेशान करूँगी, डील हो जाता है। ठीक है, जैसे कि लोग ये नहीं सोचते हैं ना कि अगर मैं क्षमा करता हूँ, अगर मैं एक बार क्षमा करता हूँ तो इसको देख के धीरे धीरे करके ना समाज में सुधार आएगा। ये इंसान सोच नहीं पाता है।